प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सिनेरियो के लिए। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है महालक्ष्मी एंड abundance की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। I'll take 3 cards and the bottom of the deck. Be patient with growth is the bottom of the deck. The first card is golden seeds. बहुत अच्छी बात है. It's the Buddhist Kubera. Joy of giving and manifestation rituals. These are the 3 cards. I'll come to them one by one. बहुत अच्छे cards आए हैं, अच्छा लगा. So be patient with growth. So first of all, अभी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा. आपके आई नो इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड दैट यू आर करेंटली इन. आई मीन अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे, अगर आपकी एनर्जी इस कलेक्टिव रीडिंग में पिक हुई है, सो यू शुड बी इन अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी. एक फ्रस्ट्रेशन, एक इट्स लाइक यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज फाइनेंशियली, प्रोफेशनली. ये पूरी तरह से फाइनेंशियल रीडिंग है, ठीक है. सो कोई प्रोफेशनल ब्लॉकेज, कोई लोन का कुछ इशू हो सकता है, सम काइंड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, शायद कोई ईएमआई, कुछ लोन रिपेमेंट, कोई डील, कोई अच्छी जॉब, कुछ भी हो सकता है. बट यू आर राइट नाउ एक ब्लॉक्ड एनर्जी में हो. यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द स्लो मूवमेंट. इतना जो डिले हो रहा है, चीज़ें हैंग कर रही है, होते होते रह जा रहा है. सो दिस इज़ द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ. अगर ऐसा है तो ये रीडिंग इज़ फॉर यू. इन दैट केस यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि बी पेशेंट विद इट. टाइम आएगा, टाइम आ रहा है. कुछ हर चीज़ का सही समय होता है. कुछ भी बेमतलब या बेवक्त नहीं होता है. जब जब जो होना होता है तब तब सो होगा. सो बी पेशेंट विथ ग्रोथ. यू नो, आपने एक सेटबैक फेस किया है, चाहे वो प्रोफेशनली या पर्सनली हो सकता है, जिससे हेल्थ वाइज भी हो सकता है, जिससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हो. आप हार्ड वर्क कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू फोकस एज मच एज यू कैन. ऐसा नहीं कि 100% फोकस कर पा रहे हो, क्योंकि और भी इश्यूज़ है विच इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू राइट नाउ. बट जो भी है, जैसा जा रहा है ना, ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कीजिए जितना भी आपसे हो सके. सी 100% इज़ अ मिथ. 100% का मतलब क्या है? किसी दिन अगर आपकी कैपेसिटी 50% है और आप वो 50% ही एफर्ट मारते हो, तो दैट इज़ 100% एफर्ट फॉर यू. या फिर किसी वर्सेस किसी दिन अगर किसी में 100% देने की क्षमता है पर वो 50% एफर्ट मार रहे हैं, तो दैट इज़ 50% देना, राइट. सो जिस दिन आपकी जो कैपेसिटी हो वो पूरी तरह से एफर्ट मारो. जिस दिन 30% आपकी कैपेसिटी है, आप 30% ही एफर्ट मारिए, क्योंकि वो एक्चुअली आपके लिए 100% ही है, क्योंकि आपके पास तो 30% है और वो पूरा 30% ही आप लगा रहे हो, एफर्ट मार रहे हो. सो बी वेरी पेशेंट विथ योर ग्रोथ. डोंट हरी थिंग्स, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है. और डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. ये जो आप कभी कभी ये जो 8 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में जा रहे हो, आपकी वजह से नहीं हो रहा है, आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपसे ये हो रहा है, आपसे गलती हो गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. नहीं, इट्स ओके. सबसे गलती होती है. गलती ना सुधारना इज़ गलत. गलती तो सबसे होती है, इसीलिए हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं. बट वो गलती सुधारना चाहिए और आप सुधार रहे हो. यू आर ट्राइंग एज मच एज यू कैन. सो ये आप जो एफर्ट मार रहे हो ना, यूनिवर्स इज़ टेकिंग नोट्स. ये सूद समेत आपके पास वापस आएगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा. एटलीस्ट जिस दिन आप वीडियो देखोगे उस दिन से एटलीस्ट
4 to 6 months आपको कंसिस्टेंट एफर्ट मारनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ अच्छा आपके साथ वो फाइनेंशियल फ्लो जो ब्लॉक हो गया है या जो अबांडेंस का फ्लो ब्लॉक हो गया है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी. Now coming to the 3 cards. First card is golden seeds. अगर इस वक्त आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है कुछ इन्वेस्ट करने का जो लॉन्ग टर्म आपके लिए सही रहेगा, तो थिंक अबाउट इट, डू कंसिडर इट. आपके पास या फिर आपके पास इधर ये कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना. मोस्टली आई एम सीइंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी. ऐसा, या फिर कोई बिजनेस में या कोई शेयर्स में आप अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर्स में अगर करोगे तो बहुत सोच समझ के करना. प्रॉपर्टी मार्केट सिचुएशन देख के करना, क्योंकि शेयर्स में आई डोंट थिंक कि अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न आने वाला है. बट प्रॉपर्टी विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. अगर आप प्रॉपर्टी अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उस पैसों को आप सही से इन्वेस्ट करना. जो भी करना आप लॉन्ग टर्म दिमाग में रखते हुए करना. कुछ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट आपको नहीं चाहिए. डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म कि आई एम नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मुझे तो कुछ पता ही नहीं. इट्स सो कंसल्ट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, या फिर आप अगर खुद एक्सपर्ट हो इन सब मामलों में. बट एक चीज़ तो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करना, लॉन्ग टर्म करना. ऑल्सो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स डिराइव करने के बारे में मत सोचना. जो भी सोचो लंबा सोचो, क्योंकि और वो इन्वेस्ट करके ना उसके साथ वो होता है ना कि मंथली कुछ इंटरेस्ट मिल जाए या क्वार्टरली कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, ऐसा नहीं. समथिंग दैट विल एक्चुअली ग्रो. अब कहाँ क्या करोगे ये आप पे निर्भर है. इट इज़ नॉट अ प्राइवेट रीडिंग, इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. सो आप देख लो. बट हाँ, अगर कोई कुछ इन्वेस्ट करने का आपको मौका आ रहा है, प्लीज़ डू इन्वेस्ट, वेदर इन लैंड प्रॉपर्टी. जनरली लैंड प्रॉपर्टी का ही एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है. सो अगर ऐसा कुछ है, सो यू कैन कंसिडर इट. जॉय ऑफ गिविंग, जो भी आपको मिले वहाँ से एक शेयर आपको इन्वेस्ट करना, आपको चैरिटी करना है. ये टोल टैक्स है यूनिवर्स को रिटर्न करने का. सी, नथिंग इज़ आर्स, कुछ भी हमारा नहीं है. अगर हमें कुछ दिया जा रहा है उसका मतलब उसका उपयोग होना बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ में देयर इज़ रिस्क इन एवरी इन्वेस्टमेंट. सो हर चीज़ में अगर आप यूनिवर्स को अपना पार्टनर बना लेते हो तो वहाँ लॉसेस सफ़र करने के चांसेस थोड़े से कम है. ये थोड़ा सा नॉटी आइडिया है, बट एक्चुअली ऑनेस्टली अगर देखा जाए, अगर दूसरी तरीके से भी सोचा, दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड. अब इसका सपोज आप 1000 रुपया कमाते हो, वहाँ से एटलीस्ट 100 रुपया आप यूनिवर्स को रिटर्न करो. अब कैसे करोगे, क्या करोगे? मंदिर के दान पेटी में दान कर दोगे या भगवान के लिए गहने बनवा के दे दोगे? नो, वही करो जो बहुत जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, जिसके लिए ये 100 रुपया बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. I mean, not just 100 rupees, I'm saying, generally, it is a good idea to invest in Shani-related things. Shani-related things, orphans, old age homes, orphanages, old age homes, handicapped people, कुछ भी कोई टर्मिनल इलनेस किसी को हुआ है, कैंसर, समथिंग लाइक दैट, जिसका एक केमोथेरेपी आपने स्पॉन्सर कर दिए या उसके लिए कुछ आपने बंदोबस्त कर दिया, उसकी सर्जरी का कुछ एक पोर्शन दे दिया. एनिमल्स, डॉग्स, एनी काइंड ऑफ एनिमल्स, आई वोंट डिफरेंशिएट देयर, एनी काइंड ऑफ एनिमल्स. जो बोलते हैं ना कि जो पालतू होते हैं हमारे घर में, जो हम घर में ले आते हैं, सपोज डॉग्स, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, दे आर द कर्मास जो हमें पता नहीं होता है. वो स्ट्रे डॉग्स को खिलाना मतलब जो कर्मा हमें हमें याद नहीं, आई मीन जो कर्मा अनरिटन, वो होता है ना कि अनरजिस्टर्ड, हमारे सोल में वो कर्मास रजिस्टर्ड नहीं है.
वो अनरजिस्टर्ड कर्मास का जो रिलीज़ होता है वो स्ट्रे डॉग्स के माध्यम से होते हैं। और हमारे घर में जो डॉग्स आते हैं या फिर जो भी जानवर होते हैं, दोज आर रजिस्टर्ड कर्मास। लाइक हो सकता है कोई एंसेस्टर या कोई भी जिसके साथ एकदम कार्मिक लेन देन प्रॉपरली सेटल करना है, एकदम लिखा पढ़ा हो जाता है। इट्स लाइक समथिंग लाइक बाज़ार में सब्ज़ी वाले के साथ झगड़ा हो गया, सब्ज़ी वाले को थप्पड़ मार दिया, पर वो थप्पड़ वो डिज़र्व नहीं करता था। सो दैट इज़ द अनरजिस्टर्ड कर्मा, क्योंकि हमें लगता है वो सही किया है, बट समथिंग, तो दैट इज़ यू नो what I mean. So basically जो भी आप कमाओ, जो भी इनफैक्ट जिस दिन आप ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस दिन से लेके हर महीने जितना भी आपका कमाई हो उसका एक पोर्शन आपको वहाँ दान इज़ अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि यू आर डूइंग, यू आर नॉट, ये आप कोई फेवर नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली बीइंग फेवर्ड बाय द यूनिवर्स, और आप यूनिवर्स को एक छोटा सा ऑफरिंग दे रहे हो। सो स्टार्टिंग दैट डे एवरी मंथ मेक श्योर कि आप अपने इनकम का जितना भी आपको सही लगे, कोई फिक्स्ड नहीं है, जितना भी आपको सही लगे वो आप किसी ऐसे काम पे लगाओ जहाँ किसी को सच में उसकी ज़रूरत है, चाहे वो जानवर हो, बूढ़े इंसान हो, बच्चे हो, हैंडीकैप्ड इंसान हो, टर्मिनल इलनेस के पेशेंट हो, जो भी हो वहाँ लगाओ। इस मंशा से मत नहीं करना कि शनि महाराज खुश हो जाएंगे, मेरे कर्म परगेशन हो जाएगा, मेरा अच्छा हो जाएगा। नो, ये आपको इसीलिए करना है क्योंकि ये आपको करना है, ये आपका क्रियामन कर्मा है। सो फाइंड दैट जॉय इन गिविंग, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है कि आप उसे वो लौटा रहे हो जिस पर उसका अधिकार है। सी, आउट ऑफ एवरीवन, अगर आप पर्टिकुलर किसी XYZ इंसान को कुछ मदद करते हो, इसका मतलब उसको ही आपको देना था। नेक्स्ट मंथ सम ABC इंसान को आप देते हो, सो उसको ही मिलना था। सो फाइंड दैट जॉय कि ये लीला में जो आप विटनेस बन रहे हो ना, कि आपसे आपके हाथों से, आपके माध्यम से यूनिवर्स आपसे क्या क्या करवा रही है, इवन फाइनेंशियली एंड एबंडेंस वाइज। एंजॉय दिस प्रोसेस और देखना अच्छा होगा, अच्छा होगा। और वैसे भी अच्छा हो बुरा हो इसके बारे में नहीं सोचते हैं, करना है इसीलिए करना है। ये अगर आप इंटेंशन के साथ आगे बढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा, सही रहेगा। एंड मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, सो अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करना चाहते हो फॉर योर फाइनेंसेस, वो आप कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम हैज़ कम, यू आर डिज़र्विंग इट, यू डिज़र्व इट। पर इसके लिए कोई बड़ा यज्ञ, कोई ताबीज़ पहन लिया, कोई ये पहन लिया, किसी के पास जाके हज़ारों रुपये खर्च कर, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपने ऑल्टर में बैठ के मेडिटेट करना, अपना चक्रा बैलेंसिंग करना फॉर योर ओन फाइनेंशियल अबांडेंस, दिल से सही सब कुछ मांगना और उसके लिए सही दिशा में अपना कर्मा करते रहना, ये भी मैनिफेस्टेशन होता है। इसीलिए ना कर्म को कर्म यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि कर्म एक हवन की तरह होती है, एक यज्ञ की तरह होती है, और उसमें बेस्ट आहुति डाला जाता है, बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट डेडिकेशन, बेस्ट कंसिस्टेंसी, बेस्ट डिसिप्लिन, आपके लिए जितना बेस्ट हो, क्योंकि बेस्ट का तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं, वो तो बदलता रहता है, सब्जेक्टिव है। मेरे लिए जो बेस्ट है आपके लिए वो उससे ज़्यादा शायद कुछ बेस्ट है। you are now in a position to manifest your abundance। होता है ना, योग बनता है, आप उस लायक अभी बन गए हो कि आप यूनिवर्स से अपने हिस्से की abundance मांग सको, हक से मांग सको। So if you are thinking of doing any kind of abundance rituals, simple, जो भी करो खुद करो, कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। whatever, बैठ कर चुपचाप यूनिवर्स के साथ अलाइंड फील करना, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, एनर्जेटिकली एनर्जी के साथ यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करना, दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन रिचुअल इनफ। उसके लिए कोई टूल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
See, your words are spells. That is why they are called spellings. Your intention is your tool, and your actions are your ritual. सो पहले दिनों में क्या होता था, थोड़ी ना जो ऋषि मुनिया थे उन वो लोग क्या करते थे, वो लोग हाथ में गंगा जल लिए, बोला तो भस्म हो जा, तो भस्म हो जाते थे। सामने वाला इंसान कुछ नहीं, कोई किसी कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ताबीज़ नहीं, कोई ये नहीं, कोई फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन, इंटेंशन। सो आप अपने इंटेंशन और मिक्स सिग्नल्स मत भेजिए। अगर आप कुछ मांगो, हक से मांगो। जैसे एक बच्चा अपने माँ से मांगते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। अब डिज़र्व करते हो नहीं करते हो, ये माँ बाप को डिसाइड करने दो, ये यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। पर अभी आप अगर ये कार्ड आया है, सो इसका मतलब मांगना तो ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है। आपके मुंह से एक मैंने एक जगह पढ़ी थी कि पूछा जा रहा है कि भगवान अपने मृत्यु क्यों दी? आप तो ऐसे अनंत रख सकते थे, सबको अपने तरह ही अमर रख सकते थे, अमर अजर। तो उसने कहा, कोई मेरे सृष्टि अगर अपने मुंह से कुछ मांगे तो मैं उसको कभी ना कहती। जब उसका टाइम सही होता है, जब योग बनते हैं, उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य बनता है, और इस रूल में मैं भी बंधा हुआ हूँ। हर इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी अपने मुंह से बोलते हैं, उफ मैं मरना चाहता हूँ, या मैं मर जाऊं तो ही बेहतर है, तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है, इसीलिए मृत्यु आती है। सो वॉच वॉट यू आर सेइंग, क्योंकि कभी ना कभी जब योग बनेगा वो पूरा होगा। सो अभी आपके लिए योग बन रहा है अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट करने का। सो डू योर रिचुअल इन वॉट एवर कैपेसिटी यू कैन। कोई जितना बड़ा रिचुअल होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। विचार और कर्म अगर सही रखोगे, अपना इंटेंशन अगर सही रखोगे वाइल मैनिफेस्टिंग, अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके द्वार आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको ये हैंड ओवर करेगी, ये अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी हैंड ओवर करेगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी शंभो।